एक मेरा एक तुम्हारा। एक बार दो छोटे छोटे बच्चे एक कब्रिस्तान में शाम के समय अपनी खेलने की गोलियां यानी कंचे गिन रहे थे। एक लड़के के पास सारे कंचे रखे थे और दूसरा उनमें से एक एक उठाकर बांटता जा रहा था। यह एक मेरा और यह एक तुम्हारा, यह एक मेरा और यह एक तुम्हारा। उसने अभी 2-3 बार ही ऐसा किया था कि एक कंचा पास में लगी तारों की जाली के उस पार बाहर की तरफ जा पड़ा। गिनने वाले ने कोई ध्यान नहीं दिया। इतने में एक किसान उधर से गुजरा तो यह सुनकर बड़े पसोपेश में पड़ गया। यह एक मेरा और यह एक तुम्हारा। उसने सोचा, इस कब्रिस्तान में यह क्या बट रहा है। उसने जाली के उस पार देखने की काफ़ी कोशिश की कि कौन क्या बांट रहा है, परंतु उसे कुछ दिखाई ही नहीं दिया। इतने में दूसरे लड़के को ध्यान आया कि एक कंचा तो बाहर चला गया था। वह बोला, बाहर वाले का क्या होगा। पहले वाला लड़का बोला, अरे हाँ, बाहर वाले को भी तो देखना है। जब किसान को कुछ भी दिखाई नहीं दिया तो उसने सोचा कि इस कब्रिस्तान में इस समय और कौन हो सकता है सिवाय भूतों और शैतानों के। लगता है शैतान और फरिश्ते मिलकर यहाँ लाशों को बंटवारा कर रहे हैं। उनको मेरा भी पता चल गया है, क्योंकि उनमें से एक ने पूछा था कि बाहर वाले का क्या होगा और दूसरे ने कहा था कि अरे हाँ, उस बाहर वाले को भी तो देखना है। वह डर गया और भागा भागा पादरी के पास पहुंचा और जाकर उसको सारी घटना सुना दी। पादरी को किसान की बातों पर विश्वास नहीं हुआ तो वह उस किसान के साथ साथ खुद भी उस जगह पर आया जहां यह सब हो रहा था। पादरी ने भी अंदर झांककर देखने की भरसक कोशिश की, परंतु उसको भी कुछ दिखाई नहीं दिया। इसी बीच उन बच्चों का एक और कंचा तारों की जाली के बाहर जा पड़ा। अब बंटवारा आसान हो गया था। पादरी ने भी सुना, यह एक मेरा और यह एक तुम्हारा, और बाहर वालों में से एक मेरा और एक तुम्हारा। बस अब बंटवारा ठीक हो गया। यह सुनते ही पादरी को भी लगा कि शैतान और फरिश्ते ने उसको भी देख लिया है और इसीलिए वे किसान और पादरी का भी बंटवारा कर रहे हैं। अब पादरी से नहीं रहा गया, वह वहां से उल्टे पैरों भाग लिया। किसान के भी बात समझ में आ गई तो वह भी पादरी के पीछे पीछे भाग लिया। बच्चे इसे सबसे बेखबर थे। वे जब अपने सारे कंचे बांट चुके तो उन्होंने बाहर से अपने दोनों कंचे उठाए। एक कंचा एक बच्चे ने लिया और दूसरा दूसरे बच्चे ने, और अपने अपने घरों को चले गए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना।